अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज मैं अभी जुमा की नमाज़ पढ़ी है। आज इधर स्टॉर्म अलर्ट था, साथ में जो है विंड कह लें कोल्ड विंड भी थी। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सर्दियों के हिसाब से डाउन, बट सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है हम जा रहे हैं गैराज में। गैराज यहाँ कहा जाता है जो हम गाड़ियों के शोरूम जिसको पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में बोलते हैं, तो यहाँ गैराज कहा जाता है। तो मैं गैराज जा रहा हूँ। दूसरी जो मेरी गाड़ी है वो मैंने ली थी, उसका काम था। इसके ऊपर एक व्लॉग बनाएंगे हम, जिसमें आपको बताएंगे कि हम सस्ती गाड़ियाँ अमेरिका में कैसे ख़रीद सकते हैं। मतलब जो महंगी से महंगी गाड़ी है उसको चीप वे में कैसे ख़रीदा जा सकता है, इंश्योरेंस या इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट्स या पेमेंट्स के अलावा कैश पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ गैराज पर। मैंने कॉल किया अंकल को, ये बेसिकली जो है ना इराक से हैं। तो मैंने इनसे पहली गाड़ी अपनी ख़रीदी थी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ ये बड़ा अच्छा एरिया है, सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इधर, गैराजेज़ हैं, मैकेनिक्स भी हैं। तो अभी उनके पास 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। वो गैराज पर ही है। मैंने इस गाड़ी का, ये जीप कमांडर है, इसका बैक जो बम्पर है उसकी एक साइड जो है डैमेज हुई थी। तो मैंने ये भी पूछना है, इसको जस्ट फिक्स कराना है, रिपेयर समझ लें, रिप्लेस नहीं कराना, क्योंकि रिप्लेस की कॉस्ट आलमोस्ट मुझे $400 पड़ जाएगी। और इंश्योरेंस जो है कवर करेगी, लेकिन इशू है इसके फिर इसको साल्वेज में डाल देगी। अब ये एक टॉपिक हो जाएगा, साल्वेज और क्लीन टाइटल रीबिल्ड। इस पर भी एक बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ लोग रहते हैं या जो दूसरे देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि लाइफ को किस तरह से मेंटेन किया या मैनेज किया जाता है, चीज़ें किस तरह से सिस्टमेटिक हैं। तो अभी नमाज यहाँ 12:15 बजे हुई थी, क्योंकि स्टॉर्म है तो उसकी वजह से हमने ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठे पढ़ी है। तो इंशाअल्लाह वैसे जो असर की नमाज़ है वो 3 बजे 2:50 या 45 पर हो जाती है मस्जिद। तो यहाँ हमारे सिटी में एक ही मस्जिद है जो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। यहाँ सोमाली कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है। अब जो है अफ़गानी कम्युनिटी हो रही है, क्योंकि जो रेफ्यूजीज़ या ज़ाइलम थे वो अभी आ गए हैं, उनको शिफ्ट किया है, सेट किया है। तो अभी उनका प्रॉपर एक सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हो जाएंगे माशाल्लाह। तो मुस्लिम कम्युनिटी फार्गो में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बड़ा अच्छा लगता है हमें देख के, खुशी होती है। ये अभी मैं आपको बाहर दिखाता, बड़ा मज़े का स्टॉर्म चल रहा है। ये गाड़ी थोड़ी सी हैवी है तो बचत हो जाती है, बट यहाँ पर फिर से वही बात कि आपकी स्किल्स जो है ना काम आती हैं। गाड़ी का रोल ज़रूर होता है, ये भी नहीं कि आप पुरानी गाड़ी लेकर आएँ, प्रॉब्लम हो जाती है। स्नो में ना जो है आपको स्नो किट, जिस स्नो किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ आप कह लें कि बिस्किट्स होते हैं, पानी होता है, जूसेस होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी स्नो स्टॉर्म में फंस गई है और आप जब भी निकलें फ्यूल टैंक आपका फुल होना चाहिए, हीटर और ऑल दोज थिंग्स ये वर्किंग में होनी चाहिए। और ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, जब भी आप गाड़ी यूज़ करने लगें, लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगें या शॉर्ट ड्राइव पे, तो वीकली अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस या गाड़ी को ऑयल वगैरह चेक करते रहें। अब तो इतनी लेटेस्ट गाड़ियाँ आ गई हैं कि आपको सारे इंडिकेशन आ जाते हैं, वो बता देते हैं लो ऑयल, कुछ भी इशू हो, लो एयर प्रेशर, फ्यूल, गैस, समथिंग, कोई भी इशू आ रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस है सिस्टम, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके डैशबोर्ड पे इंडिकेशन में। मैं भूल गया था, ये मैं उसी जंक यार्ड से गुजर रहा हूँ कुछ अर्सा पहले, जिसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो भेजी थी। मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन अभी जो है ना हम मुझ पर फोकस है, मैं बात कर रहा हूँ। चलें आपको थोड़ा सा दिखाते, लेकिन पीछे मेरे जो है ना ये फ्रेगरेंटर मैंने लगाए हुए हैं छोटे से। मैं उन अंकल के पास पहुँच गया हूँ, बस ये 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड में हम उनके पास होंगे इंशाअल्लाह। आ गए जी हम। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अंकल बनाते हैं स्नो में फंस
ऐसी वैसी दूसरी खड़ी है। अंकल की जीप चिरोकी भी खड़ी है। चलें मिलते हैं आज उनसे। अंकल अंदर ही है माशाल्लाह जी। ये हम पार्क कर रहे हैं। कैप पहनेंगे क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ है। ग्लव्स जो कि ज़रूरी हैं। और आई गेस सो मेरे पीछे भी कोई है तो मैं ये उनके पास जाता हूँ और मज़ीद जो है आपको दिखाते हैं। हाय वेलकम बैक जी। गाड़ी मैंने देख ली है। तो गाड़ी मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई कि एक छोटा सा सरप्राइज़ है। गाड़ी अभी बन रही है और ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी विद इन 4 डेज़ इंशाल्लाह। मैंने उनको पुश नहीं किया कि जल्दी जल्दी तैयार करें। तो ये हम अब उनसे बात हो गई है और मैंने एक छोटे से उस पर जाना है, टूर पे जाना है। तो वापस जब आऊँगा तो इंशाल्लाह ये तैयार होगी। चलें अब इस बहाने आपको जो है ना हम स्टॉर्म भी दिखाते हैं। कोई इतना हैवी गेस्ट नहीं है, नॉर्मल है। बाहर महसूस होते हैं, गाड़ी में महसूस नहीं होते। तो ऐसे मज़े से लग रही होती है जैसे ये जो रोड्स है ना वाइट अल्लाह ताला ने ना रंग निकाल ली हो हमारे शहर से तो और वाइट वाश कर दिया हो। हर तरफ आपको सफ़ेदी नज़र आती है। इसको थोड़ा सीधा करते हैं, आप लोग मज़े से देखें, एंजॉय करें। देखते हैं नहीं यार आप लोग, कोई बात नहीं, वन डे इंशाल्लाह। तो हम जो है ये सामने जो है ना फाइल्स ऑफ स्नो है। ये वैसे है जो वेस्ट होता है ना सॉलिड वेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट जो है लैंड यूज़ के लिए या वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उस सॉलिड वेस्ट को लैंड गैस यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके ऊपर स्नो पाइल्स आ गई हैं तो इसीलिए वो आपको नज़र नहीं आ रही। इसीलिए ये जो है ना हर्डल दी हुई है, ये बाउंड्री को सेपरेट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह 4 दिन तक गाड़ी मिल जाएगी, फिर आपको गाड़ी दिखाएंगे, उसका रिव्यू कराएंगे। मैं यार पिछली गाड़ियों का भूल जाता हूँ, आप लोगों को रिव्यू नहीं करा सका। मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया था कि गाड़ियों को रिव्यू कराएं। तो किस तरह की गाड़ियाँ हैं, नहीं है, क्या है, फीचर्स क्या हैं, पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो ये जो गाड़ी है ये पाकिस्तान में भी है। आई डोंट नो कि इसकी न्यू जनरेशन आई डोंट थिंक सो कि है, बट जो न्यू शेप है वो उसमें आई हुई है। तो न्यू शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी है इसकी, लेकिन मैं अभी तक न्यू शेप तक नहीं पहुंचा। समझ लें कि मैं स्टेप बिहाइंड न्यू शेप से जो है ना एक स्टेप पीछे हम अभी। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा। हमारे मुल्क की हालात भी ख़राब हैं। तो अभी तो न्यू गाड़ियों के जो रेट हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं। मैंने अभी एक्चुअली में चेक किए थे एक दिन तो, लेकिन अब कंपटीशन भी बहुत हो गया है। जिधर सिर्फ टोयोटा, होंडा और सुजुकी होती थी तो अब वहाँ पर बहुत सारी होंडाई आ गई है। वहाँ पर आई गेस कोई हवाल है, ये भी चल रही है और किया की भी हैं। तो काफ़ी सारी न्यू कंपनीज इन हुई हैं जो कि बेनिफिट होता है। कंपटीशन जब बढ़ता है तो गाड़ियों की प्राइसेस फिर कम भी होती हैं, फ्लक्चुएट भी होती हैं। लेकिन ये फिर हमारे अभी एक छोटा सा गस्ट गुजर रहा है अभी, लेकिन हमारे इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है ना उसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस स्टेबल नहीं हो रही ना लो हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो के ऊपर ना जो ब्लैक आइस होती है उसके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं पड़ती, आपकी जो ब्रेक है वो नहीं लगती और शर्डर का साउंड देती है। तो फिर उसके लिए जो है ना हमें स्लो ब्रेक लगानी पड़ती है। हैंड ब्रेक, तो ये हैंड ब्रेक को एक्चुअली कहते हैं हम जो यूज़ करते हैं हैंड ब्रेक यूज़ करते हैं,
बट ये इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं, या इमरजेंसी ब्रेक हम कहते हैं, ये पार्किंग ब्रेक कहते हैं। तो ये इनमें थोड़ा सा, जिस तरह से हम फ्यूल टैंक कहते हैं तो ये गैस टैंक कहते हैं। ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा इनमें फ़र्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। मैंने जो है ना अपनी हीट को जो है, अब हम विंड स्क्रीन कहते हैं, ये विंडशील्ड कहते हैं। फ्रंट विंडशील्ड, बैक विंडशील्ड। बस हम थोड़ा ही दूर हैं घर से, तो ये मैंने इसलिए चलाई है सर्दी में, आगे स्मोक और ऐसे समझे कि आइस की तरह है, ठंडे ठंडे से अभी जमे हुए भी हैं आइस प्लजेस। ये रोड बड़ा इंडस्ट्रियल और बिजी रोड है। मैंने जाना था अभी एक फैमिली की तरफ, उनका एक छोटा सा काम था, बट हैव टू डू अनदर थिंग्स टू। लेट्स सी। ये गाड़ी है इक्विनॉक्स शेवरले एल्टी जो है ना, इनका लग्जरी ट्रिम इसमें है, एल है, LS है, LT है शेवरले इक्विनॉक्स में, शेवरले ऑल में, मतलब जितनी भी है। जिस तरह से हमारे पास टोयोटा के हैं, तो उसमें कैमरी जो है, उसमें इस पर भी एक व्लॉग बनता है, कंटेंट बहुत सारा है। तो इसमें जो कैमरी है उसमें L, LS, LE, लग्जरी एडिशन, एक्सट्रीम लग्जरी एडिशन, एक्सट्रीम लग्जरी एडिशन जो है EXL, XL, XS, और ये आती हैं होंडा में। ये साथ से आप देख रहे हैं छोटा सा इराकियों का शोरूम है, ऑटो लीजेंड्स। बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी है। ये बैक रोड पे काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, गैराजेस कहते हैं इनको, हम शोरूम्स कहते हैं, ये गैराजेस कहते हैं। इंस्टेड ऑफ की न्यू गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, गैराज की, जहाँ बन भी रही है और सेल भी हो रही है। जहाँ सिर्फ सेल हो रही हो तो वहाँ ये शोरूम कहते हैं। ये सब ऑप्शन से गाड़ियाँ ले आते हैं, बिड पर होती हैं गाड़ियाँ, ऑप्शन से ले आने के बाद जो है ना ये रिपेयर करते हैं। समटाइम्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बिड की गाड़ियाँ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ऑप्शन की गाड़ियाँ डिफरेंट होती हैं। जो एक्सीडेंटल कार्स होती हैं उनको, फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ आप विदाउट इंश्योरेंस रोड के ऊपर गाड़ी लाना ही आपके लिए फ़ाइन है, विदाउट लाइसेंस भी फ़ाइन है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप जो बंदा गाड़ी चला रहा है तो वो आपकी इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो इस वजह से आप विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी नहीं चला सकते, रोड पर नहीं ला सकते। अब इंश्योरेंसेस डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में सिंपल कवरेजेस होती हैं, लाइक आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और कोई बंदा ज़ख्मी हो गया, तो जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं वो बंदे और जो ज़ख्मी हुए हैं जिसका फॉल्ट होगा, तो उस बंदे और अगली गाड़ी को, उनको भी इंश्योरेंस, और उसके अंदर जो बंदे ज़ख्मी हुए हैं उनको भी। और अगर किसी का कोई गाड़ी का नुकसान के अलावा किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसको भी ये सारा कुछ पे किया जाता है। तो ये इंश्योरेंस कवर करती है, इंश्योरेंस पे करती है। अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब क्लास 1 में आप लेते हो तो वो 25,000 to 50,000, फिर 50,000 to 100K, इस तरह से बढ़ती जाती है क्लास 1, 2, 3। तो ये फिर इसके बाद आती है कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव में आप अपनी इंश्योरेंसेस के अलावा, लाइक आपने अपनी इंश्योरेंस ली है, लाइक अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस के साथ साथ ये आपका नुकसान, आपकी दूसरी गाड़ी का नुकसान, आपकी गाड़ी का नुकसान। अब इसमें कम्प्रीहेंसिव जो होती है उसमें आपकी गाड़ी को भी कवर किया जाता है। लाइक कम्प्रीहेंसिव है कि आपकी गाड़ी थेफ्ट हो गई है, ठीक है, उसको कोई इशू होता है, कोई फ्लड में हेल डैमेज हो गई है, दरख्त गिरता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, ठीक है, चोरी हो गई है, थेफ्ट वो हो गया, तो वो आपकी गाड़ी की मौजूदा कीमत के मुताबिक, लाइक इसमें फिर डिडक्टिबल होता है, डिडक्टिबल और नॉन डिडक्टिबल होता है। लाइक 100 डिडक्टिबल, जितना आपका डिडक्टिबल, मतलब डिडक्टिबल आपने पे करना है। आप जितना ज़्यादा पे करोगे तो फिर आपकी इंश्योरेंस चीप हो जाती है, आप कम पे करोगे तो इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। तो ये एक बहुत इस तरह से फिर कुलयन होता है। कुलयन में होता है कि आप
जब एक्सीडेंट होता है तो बंदों को पे करने के अलावा, प्रॉपर्टी डैमेज पे करने के अलावा, नेक्स्ट गाड़ी को पे करने के अलावा आपकी गाड़ी का जो डैमेज हुआ होगा वो भी पे किया जाएगा। तो उसके अंदर फिर कोलिजन और कंप्रिहेंसिव में भी डिडक्टिबल होता है कि आपने कितना डिडक्टिबल रखा है कि जो आपकी पॉकेट से जाएगा। तो उस पॉकेट से जो आप जाना है वो अगर आप लो रखेंगे तो आपकी इंश्योरेंस महंगी होगी, अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी इंश्योरेंस चीप होगी। तो ये बड़े मामलात हैं यूएसए में, गाड़ी से ज़्यादा महंगी मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस हो जाती है। मतलब मेरी फ़र्स्ट इंश्योरेंस जो थी मैंने पे की थी 990, मुझे पता ही नहीं था बहुत सारी चीज़ों का कि किस तरह से मूव करना है, और मैंने फुल कवरेजेस लिए थे क्योंकि न्यू था, चलाना था, तो इस वजह से मैंने जो है ना बहुत सारे कवरेजेस लिए थे। ये हम अपने घर वाली स्ट्रीट पे पहुंच गए हैं। इसका एक फ्रंट डोर जो है वो दूसरी साइड से है, ये बैक डोर है, गैराज एंट्रेंस यहाँ से है। तो मैं अभी गाड़ी अपनी अंदर पार्क करूँगा। तो आज हमने आपको छोटा सा व्लॉग दिखाया, मैंने कहा चलें कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आजकल वैसे वेकेशन चल रही है, कंटिन्यूसली व्लॉग आते रहें तो लोग पसंद करते हैं, उनको यूएसए में लाइफ कैसे गुजारी जाती है उनको मज़ा आता है देखने में। तो मैं ये गैराज के अंदर पहुँच गया हूँ। ये अंदर से इंसुलेटेड नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सा गैराज है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।